अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम ये जानते हैं हमारी बॉडी में दो टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। कुछ हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स को गोली मारो, आज हम डिस्कस करते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स को। तो भाई फाइब्रस प्रोटीन्स क्या है? ऐसी प्रोटीन्स जो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं और हमारी बॉडी में लॉन्ग एक्सटेंडेड थ्रेड्स, फिलामेंट्स, फाइबर्स और शीट्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। ओके, और इनकी इन्हीं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ना ये हमारे टिश्यूज़ में स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। लाइक ये हमारे पास स्किन में होती हैं, बोन्स में होती है, टेंडन में, कॉर्निया में, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो जो मेजर फाइब्रस प्रोटीन हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने जा रहे हैं ना, वो है कोलेजन और इलास्टिन। इलास्टिन को हम आफ्टर कोलेजन कवर करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर कोलेजन के नाम। तो भाई कोलेजन क्या है? कोलेजन इज़ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के हमें पता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली, प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो जो कोलेजन है ना, वो इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में इंक्लूड होती है। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। हमारी बॉडी कोलेजन से भरी पड़ी है, कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जिसमें कोलेजन ना हो। फॉर एग्जांपल हमें पता है ब्लड वेजल्स में कोलेजन होती है, तो हर टिश्यू में ब्लड वेजल्स जाती हैं, इसका मतलब हर टिश्यू में कोलेजन प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो थी इसकी अबंडेंस और इसकी इंपॉर्टेंस। अब कहता है अगर हमें टिपिकल कोलेजन का मॉलिक्यूल देखें ना, वो हमें दिखने में कैसा लगेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा अपेरेंटली होगा। कहता है टिपिकल कोलेजन का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो लॉन्ग होता है, रिजिड होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स जिनको हम अल्फा चेन्स बोलते हैं। एक कोलेजन का मॉलिक्यूल 3 अल्फा चेन्स पे कंसिस्ट होता है। ये 3 अल्फा चेन्स आपस में स्पायरली अरेंज होती हैं और रोप लाइक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम कोलेजन बोलते हैं, कोलेजन का मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको लिपन कुर्सी डायग्राम दिखाऊँ, ये देखिए कैसे तीनों अल्फा चेन्स आपस में स्पायरली अरेंज होकर रोप लाइक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रही हैं। ओके, अच्छा भाई, फिर वो कहते हैं कि जो कोलेजन है ना, ये डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट फॉर्म्स अडॉप्ट करके बैठी हुई है। हमें पता है कि हर टिश्यू का सेपरेट फंक्शन होता है, इसलिए कोलेजन हर टिश्यू में सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट है। लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जेल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ताकि जो टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड हो सके। सिमिलरली जो टेंडन्स हैं, कहता है वहाँ पे ये टाइट पैरेलल फाइबर्स की फॉर्म में होता है। लाइक बिल्कुल इस तरह, ये देखें, ये टाइट पैरेलल फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ताकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। हमें पता है कि टेंडन्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर कॉर्निया की बात करें ना, कहता है कॉर्निया में जो टेंडन्स है ऐसे लेयर्स की फॉर्म में, स्टैक्ड मैनर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ताकि जो लाइट की स्कैटरिंग है ना, वो मिनिमम हो सके। सिमिलरली जो कहता है बोन्स में जो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की जो मैकेनिकल शेयर है ना, उसको रजिस्ट किया जा सके। ओके, ये तो था हमारे पास थोड़ा सा कोलेजन का इंट्रो। अभी हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे जाके इसका स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं टाइप्स की तरफ। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अल्फा चेन्स वी हैव मोर देन 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन इन आवर बॉडी। अल्फा चेन की कंपोजिशन की बेस पे ना हमारी बॉडी में 25 डिफरेंट टाइप्स हैं कोलेजन की। अच्छा भाई, अभी अल्फा चेन की कंपोजिशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमें पता है कि अल्फा चेन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, ऑब्वियसली इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे। तो अगर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो जाए या उसमें वेरिएशन आ जाए, मतलब अमाइनो एसिड्स चेंज हो जाएं, तो डिफरेंट टाइप्स की अल्फा चेन्स क्रिएट होती हैं। वो डिफरेंट टाइप्स की अल्फा चेन्स आपस में मिलकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये हमारे पास जो टाइप 1 कोलेजन होती है ना, कहते हैं इसमें हमें 2 अल्फा चेन्स देखने को मिलती हैं और एक अल्फा 2 चेन देखने को मिलती है। ओके, तो डेफिनेटली अल्फा 1 में हमारे पास अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कुछ और होगा और अल्फा 2 में अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कुछ और होगा। इसीलिए तो हमने इनके नेम सेपरेट रखा है ना, मतलब एक को हमने अल्फा 1 कह दिया और एक को अल्फा 2 कह दिया। तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों मिलकर टाइप 1 कोलेजन बना देंगी। सिमिलरली अगर हम टाइप 2 कोलेजन को देखें तो कहते हैं इसमें तीनों अल्फा 1 चेन ही होती हैं। तो हमारे पास टाइप 1 कोलेजन की जो अल्फा चेन्स है वो सेपरेट है, टाइप 2 की कोलेजन की जो अल्फा चेन्स हैं वो सेपरेट है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट अल्फा चेन्स मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन बनाती हैं। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे फॉर्म। कि जो कोलेजन है ना, ये बड़ी एटीट्यूड वाली है, कहती है भाई मैंने एक टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मैंने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो हमारी बॉडी में जो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ कोलेजन के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो फिब्रिल्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स। कुछ कोलेजन के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स। और कुछ कोलेजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिब्रिल्स को एसोसिएट करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स। तो इन तीनों को ना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स। ऐसे कोलेजन्स जो आपस में एसोसिएट करके फिब्रिल्स बनाएंगे और फिब्रिल से आगे फर्दर प्रॉपर फाइबर्स बन जाएगा, उनको हम बोलते हैं फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स। अच्छा भाई, कहते हैं कि जो फिब्रिल है ना, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशंस और बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे। हाँ भाई, ऐसा क्यों है, ये क्या ख़ास वजह है? इसकी वजह यह है, कहते हैं जो इसमें कोलेजन के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है ना, वो कुछ ऐसे है। ये देखें, जो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसे स्टैक्ड मैनर में कोलेजन के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ये स्टैक्ड मैनर की अरेंजमेंट क्या करती है कि जो फिब्रिल्स है ना, इनमें क्रॉस स्ट्राइएशंस प्रोड्यूस करती है। अगर मैं आपको लिप्टन कोट से दिखाऊँ ना, ये देखिए हमारे पास ये एक फिब्रिल है। फिब्रिल में हमें कितनी आसानी से बैंडिंग पैटर्न और क्रॉस स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड अरेंजमेंट है कोलेजन के मॉलिक्यूल्स की। ओके, तो ये तो थी हमारे पास कोलेजन की अरेंजमेंट। अब हमारे पास ये आता है कि जो मैंने आपको पीछे बताया ना कि 25 डिफरेंट टाइप्स हमारी बॉडी में है कोलेजन की, उन 25 डिफरेंट टाइप्स में से कौन सी कोलेजन है जो इस कैटेगरी में फॉल करती है, यानी कि फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन है जो कि फिब्रिल बनाएगी। उसमें हमारे पास टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हमारे पास फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स है। ओके, इनको कभी नहीं भूलना। मैं कहता हूँ आपको नाम भूल जाना चाहिए, इनकी टाइप्स और इनकी लोकेशंस हमारी बॉडी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। ओके, तो अभी हम इन तीनों की ना 1 बाय 1 करके लोकेशन डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 बॉडी में कहाँ होती है, टाइप 2 बॉडी में कहाँ होती है, टाइप 3 बॉडी में कहाँ होती है। इनके लिए मैंने निमोनिक्स भी बनाया, होपफुली आपके लिए ईजी होगा याद करना। टाइप 1 को देखते हैं। चलें, कहते हैं जो टाइप 1 है ना, टाइप 1 के लिए मैंने निमोनिक्स बनाया क्रेजी BTS, लाइक C फॉर कॉर्निया, B फॉर बोन्स, T फॉर टेंडन एंड S फॉर स्किन। क्रेजी BTS कि टाइप 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉर्निया में होती है, बोन्स में होती है, टेंडन में और स्किन में। ओके, सिमिलरली टाइप 2 के लिए भी एक निमोनिक है, दैट इज़ CID तो आप सब लोगों को देखते ही होंगे, उम्मीद है, मैंने भी बहुत देखा है। C फॉर कार्टिलेज एंड ID फॉर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो टाइप 2 हमारे पास कहाँ पे होती है? कार्टिलेज में और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। ओके, टाइप 3 में आ जाओ। टाइप 3 के लिए भी निमोनिक है, दैट इज़ BS मैथ, B फॉर ब्लड वेजल्स, S फॉर स्किन एंड M फॉर मसल्स। कि टाइप 3 हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होती है, स्किन में प्रेजेंट होती है और मसल्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई स्किन यहाँ पे भी आ गया, स्किन टाइप 1 में भी आ गया। तो मेजरली जो है ना स्किन में जो कोलेजन होती है वो टाइप 1 ही होती है। ओके, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। मेजरली स्किन में अगर कोई भी पूछे तो आपने टाइप 1 ही बतानी है। तो ये तो होगी फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स। अब देखते हैं टाइप 2 नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स। उन 25 डिफरेंट टाइप्स में से कोलेजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो खुद से एसोसिएट होकर 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स। अच्छा भाई, इसमें कौन कौन सी कोलेजन आ जाती है? कहते हैं इसमें टाइप 4 आ जाती है और टाइप 8 आ जाती है। टाइप 4, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 की जो लोकेशन है ना, ये देखें मैंने स्टार भी इसलिए लगाया। टाइप 4 है ना, हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। ओके, सिमिलरली टाइप 8 कॉर्नियल एंड वास्कुलर एंडोथेलियम। सो ये हमारे पास नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन भी होगी। अब हम देखते हैं ऐसे कोलेजन जो फिब्रिल को एसोसिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक फिब्रिल बन गया ना, ये दूसरा फिब्रिल, तो इनको आपस में एसोसिएट करने के लिए भी कुछ कोलेजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम बोलते हैं फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स। वो कौन कौन से होते हैं? कहते हैं वो टाइप 9 और टाइप 12 होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अगर क्विकली रिवाइज करवाऊँ तो हमने कौन कौन से पढ़े? फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स पढ़े, नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स पढ़े और फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स पढ़े। ओके, फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आ जाती है। नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स में हमारे पास टाइप 4 और टाइप 8 आ जाती है। फिब्रिल एसोसिएटेड में हमारे पास टाइप 9 और टाइप 12 आ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास थोड़ी सी इनकी टाइप्स थी और होपफुली आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को। कहते भाई, अगर हम एक स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को देखें, वैसे तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, 3 अल्फा चेन्स होती हैं जो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरकनेक्ट होती हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग कोलेजन का मॉलिक्यूल बन सके और वो फर्दर हमारे टिश्यूज़ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। अब हम देखते हैं कि भाई जो कोलेजन की अल्फा चेन्स है ना, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं और उनका कौन कौन सा सीक्वेंस है, मतलब क्या सीक्वेंस है उनका। प्रोलीन और द ग्लाइसिन, ये हमें ज़्यादातर अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं अल्फा चेन्स में। ओके, इवन ग्लाइसिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड इन द अल्फा चेन्स ऑफ कोलेजन। कहते हैं ग्लाइसिन मोस्ट अबंडेंट है अल्फा चेन्स में। अच्छा भाई, इसकी क्या खास वजह है कि भाई प्रोलीन और ग्लाइसिन हमें ज़्यादा अल्फा चेन्स में देखने को क्यों मिलते हैं और कोई हमें अमीनो एसिड इतना ज़्यादा देखने को क्यों नहीं मिलता? इसकी ना ख़ास वजह है। और स्पेसिफिकली मैं पहले प्रोलीन की बात करूँ ना, तो कहते ये देखें, ये हमारे पास प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर।
प्रोलीन का होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, जो स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड होती है ना, उसमें बैंड प्रोड्यूस करता है। इस बैंड को बोलते हैं हम किंक। तो ये बैंड हमारे पास ट्रिपल हेलिकल कन्फर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो जितने ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड में किंग्स होंगे, बैंड्स होंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल हेलिक्स बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रोलीन की इंपॉर्टेंस। हाँ, एक बात और, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता है कि जो प्रोलीन है ना, ये हेलिकल कन्फर्मेशन बनाने में तो हेल्पफुल होता है, लेकिन हमारे पास प्रोलीन अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बनाता। अच्छा भाई, ये क्या कन्फ्यूजन है, ये भी दूर करते हैं कन्फ्यूजन। इसका क्या मतलब है, देखो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का। आर ग्रुप की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का। कहते हैं इस जनरल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास अमीनो ग्रुप है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्दर हमारे पास इन्वॉल्व होती है अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्मेशन में। ओके, लेकिन बिल्कुल अगर आप यहाँ पे प्रोलीन के स्ट्रक्चर पे आ जाए ना, तो यहाँ अमीनो ग्रुप के साथ एक बल्कि कार्बन ग्रुप अटैच है। ओके, ये बल्कि कार्बन ग्रुप क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिवेंट करता है। इवन जब हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगी? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बनेगा। जब अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बनेगा तो हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होगा कोलेजन में। इवन यहाँ तक भी होता है कि अगर अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होना, अगर हम उसमें प्रोलीन को इंट्रोड्यूस करवा लें तो हमारे पास ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिसरप्ट कर देता है। ओके, तो ये हमारे पास आप ऐसे समझ ले, वेयर देयर इज़ अ प्रोलीन देयर विल बी नो अल्फ़ा हेलिक्स, वेयर देयर इज़ अल्फ़ा हेलिक्स देयर विल बी नो प्रोलीन। प्रोलीन और अल्फ़ा हेलिक्स एक दूसरे के सख्त दुश्मन है। ओके, आप ऐसा समझ लें। तो ये तो थी हमारे पास प्रोलीन की इंपॉर्टेंस कि वो ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अल्फ़ा हेलिक्स वो नहीं बनाता। जहाँ पे भी प्रोलीन होगा हम ये एज्यूम करेंगे वहाँ अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि ग्लाइसिन मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड क्यों है अल्फ़ा चेन में। उसकी भी एक रीज़न है, वो क्या कहते हैं, जो ग्लाइसिन है ना, यह स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। तो जहाँ तीनों अल्फ़ा चेन्स आपस में मिलती हैं ना, वहाँ ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि तीनों अल्फ़ा चेन्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबलाइज्ड ट्रिपल हेलिक्स बना सके और एज अ रिज़ल्ट एक स्ट्रॉन्ग कोलेजन मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जा सके। ओके, तो ये हमने देख लिया अमीनो एसिड्स। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा चेन जो है ना, उसमें कौन से अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, तो जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है ना, वो होता है ग्लाइसिन XY। ग्लाइसिन XY का रिपीटिंग सीक्वेंस पड़ा हुआ होता है अल्फ़ा चेन्स में। अब ये X क्या, Y क्या है? कहता है X फ्रीक्वेंटली प्रोलीन अमीनो एसिड होता है और Y पे या तो प्रोलीन भी हो सकता है या लाइसिन भी हो सकता है। ओके, तो ग्लाइसिन XY के रिपीटिंग सीक्वेंस पड़े हुए होते हैं अल्फ़ा चेन में, जहाँ हर थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन खुद को रिपीट करता है। तो ये तो सिंपल सा था इसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अब एक बात और, कहते हैं जो Y पोजीशन है ना, इस पे होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोलेजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके जी, ये आगे हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन। कहता है जो वाई पोजीशन पे अगर तो प्रोलीन हो और उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए तो वो बन जाएगा हाइड्रोक्सीप्रोलीन। सिमिलरली अगर वाई पोजीशन पे लाइसिन पड़ा हो, आफ्टर हाइड्रोक्सिलेशन वो बन जाएगा हाइड्रोक्सीलाइसिन। तो ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन का सीक्वेंस मोस्टली प्रेजेंट होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि भाई वाई दिस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, वाई दिस हाइड्रोक्सिलेशन, कि भाई जब सब कुछ हो गया अब हाइड्रोक्सिलेशन करवाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी भी एक ज़रूरत थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो तीनों अल्फा चेन्स होती है ना, वो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मिली हुई होती हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबलाइज ट्रिपल हेलिक्स बना सके। ये जो OH लगा है ना वाई पोजीशन पे, बेसिकली में यही इन्वॉल्व होता है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगर ये इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं ना होगी तो हमारे पास जो ट्रिपल हेलिक्स बनेगा वो लूज़ बनेगा। अगर लूज़ ट्रिपल हेलिक्स बनेगा तो कोलेजन मॉलिक्यूल भी लूज़ होगा। जब कोलेजन खुद ही लूज़ होगा वो हमारे टिश्यूज़ को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? ओके, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन इसलिए ज़रूरी होती है। जो सेकंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है वो है ग्लाइकोसाइलेशन। वाई पोजीशन पे जहाँ हमने OH ग्रुप लगाया, जहाँ हमने हाइड्रोक्सिलेशन की, अगर उसी के साथ हम कोई शुगर लगा दें, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज, तो हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी। तो वो भी हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।